जैसा कि हमारी कोशिश रहती है इस चैनल के थ्रू आपको हर जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंचाई जाए ताकि आप अपडेटेड रहें। आज ऑस्ट्रेलिया से एक नई अपडेट आई है जो हमें पता चली है, वो मैं स्टूडेंट्स तक शेयर करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने एक टीम का गठन किया। इस टीम का क्या काम है, वो क्या क्या चीज़ देखेगी वो टीम, और वो टीम आपको कैसे इफेक्ट करेगी, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो कि उनकी इंडिया में ही टीम बनी है। इंडियन की जो हाई कमीशन है ऑस्ट्रेलिया का, उसी में उन्होंने टीम को बनाया है। उसमें कुछ मेंबर इंडियंस भी हैं। उनका काम क्या है कि उस टीम का काम है कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। स्पेशली वो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा वेरीफाई करते हैं जो हाई रिस्क जोन है। जैसा कि अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हरियाणा में फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट स्टार्ट से पकड़े गए थे तो उसको उन्होंने हाई रिस्क पे डाला हुआ है। तो उसमें कुछ पार्ट और भी स्टेट्स का आता है, जैसा कि गुजरात या कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान, कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, तो उनको भी उन्होंने हाई रिस्क में डाला हुआ है। तो उनके डॉक्यूमेंट स्पेशली वेरीफाई हो रहे हैं और उनके फंड्स भी वेरीफाई हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी अगर फेक फंड लगा रहे हैं, एडिटेड डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं या रिसर्च फंड्स लगा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उनको एडवाइस करना चाहता हूं कि आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऑस्ट्रेलिया में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएं और ओरिजिनल फंड्स दिखाएं। अगर आपकी एकेडमिक जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएं और उसके बाद फंड्स भी आपके ओरिजिनल होने चाहिए। कुछ एक केसेस में ये भी देखने में मिला, एक स्टूडेंट्स ने हमें ये भी बताया कि जिस टाइम पे उसको कॉल आई फंड्स के रिगार्डिंग, उसी टाइम बैंक में भी कॉल गई है। तो यहाँ तक ये टीम काम कर रही है कि सेम टाइम में बैंक में कॉल कर रहे हैं, वहाँ से फंड्स वेरीफाई कर रहे हैं, सेम टाइम में स्टूडेंट्स को कॉल करके वेरीफाई कर रहे हैं। इसका काम कैसे होता है? मान लीजिए अगर आपके फंड्स पड़े हैं, आपने सपोज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है, तो आपके जो फंड्स है सपोज 25 लाख रुपए के आपने दिखाए हैं, 25 लाख के, उसमें उन्होंने क्या करना है कि जो भी बैंक में आपके मान लीजिए ABC बैंक में फंड्स पड़े हैं, उन्होंने उस बैंक में कॉल करनी है। उस बैंक में कॉल करके वेरीफाई करना है प्रॉपरली। फिर उनसे मेल के थ्रू रिवर्ट लेते हैं कि बैंक के मैनेजर की मेल ID लेके कि आप हमें मेल पे भी इसको वेरीफाई करिए। और उसके बाद फिर वो स्टूडेंट्स को भी कॉल कर लेते हैं। ये हालांकि बहुत कम चांसेस रहते हैं कि स्टूडेंट्स को कॉल करने वाला, क्योंकि ज़्यादातर वो वैसे ही बैंक से ही वेरीफाई करती है। लेकिन अगर उनको किसी चीज़ पे भी डाउट हो तो वो स्टूडेंट को भी कॉल करके उसके फंड्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसलिए स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पैकेज करा हुआ है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको भी उसका भी वे आउट बताता हूँ कि अगर आपने पैकेज भी किया हुआ है, आप अपने कंसल्टेंट के पास जाइए, उसको बोलिए कि आपने मेरे फंड्स कौन से बैंक में रखे हुए हैं, मुझे उसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाए। उससे हार्ड कॉपी लीजिए बैंक की। और अगर आप भी अपने लेवल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो फंड्स वहाँ पर पड़े हैं कि नहीं, और अगर ओरिजिनली पड़े, हार्ड कॉपी अपने पास रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फंड्स कौन से बैंक में पड़े हैं, कितनी अमाउंट पड़ी है और कौन सी डेट से आपके फंड्स पड़े हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हैं। अगर मान लीजिए आपके फंड्स नहीं वेरीफाई होते, आप उनको पता चलता है कि एम्बेसी को कि आपने फेक फंड्स लगाए हैं या कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया है, तो वो आपको बैन लगा सकते हैं और उसके साथ साथ जो आपकी फ़ीस भी जमा हुई हुई है वो भी वापस नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स जो तो पैकेजेस वाले स्टूडेंट है, वो तो नॉर्मली कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो फ़ीस जमा ही नहीं कराते, उनको तो कोई रिस्क नहीं होता। तो वो इसलिए हो सकता है कि कुछ कंसल्टेंट फेक फंड्स भी लगा देते हैं। तो आप उससे अवेयर रहिए, क्योंकि ये करियर आपका है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपको दोबारा, आपको वीज़ा तो छोड़ो, कोई आपको यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट COE भी नहीं देगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल अवेयर रहिए। और स्पेशली अब मैं बात करूँगा लेवल 1 वालों की। ये चीज़ पीछे हमें देखने में आई है कि जो स्टूडेंट्स लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और हालांकि एम्बेसी की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फंड्स दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस कर रहा हूं कि अगर आप लेवल 1 में भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके जेन्युइन फंड्स है तो वो ज़रूर दिखाएं। उससे क्या हो रहा है कि रिजल्ट्स अर्ली आ रहे हैं। जो हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स लेवल 1 में अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 1 का रिजल्ट्स वैसे भी जल्दी आ रहा है। और सेकेंडली
जो फंड्स दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स साथ में, उनके रिजल्ट्स और भी अर्ली आ रहे हैं। हमें देखने में आया कि 15-20 डेज में विद इन ए मंथ भी रिजल्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स को, कि जिनके फंड्स साथ में लगे हुए थे। और बाकी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको सिर्फ हायर एजुकेशन में अप्लाई कीजिए, वहाँ पर वीज़ा सक्सेस हाई रहता है। इसलिए स्टूडेंट्स, ये करियर आपका है, फ्यूचर आपका है। आपको डिसीजन लेना है कि आप अपने जो फंड्स है या डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही पुट करें। और सेकेंडली स्पेशली जिन्होंने पैकेज करा है उन स्टूडेंट्स को ये जरूर चाहिए कि अपने कंसल्टेंट से अपने फंड्स लेके जरूर रखें। अदरवाइज अगर आपका कंसल्टेंट आपको फंड्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसने कोई फेक फंड्स लगाए हुए हैं या रिसर्च वाले फंड लगाए हुए हैं, तो उससे अपना केस उसी वक्त विड्रॉ करके वापस ले ले। यही आपके पास एकमात्र रास्ता है, वो विड्रॉ करके आप दोबारा से सही से एप्लीकेशन लगा लीजिए। चाहे आप नवंबर इनटेक में अप्लाई कर लें, अक्टूबर इनटेक में कर लें, लेकिन 2-3 महीने बाद कर लें। आप अपने ओरिजिनल फंड्स डलवा के 3 महीने वेट करने के बाद सही यूनिवर्सिटी में फंड्स के साथ अप्लाई करें, जेन्युइन तरीके से अप्लाई करें। अभी कोई भी ऐसा काम ना करें। जब से ये स्पेशली टीम बन गई है, इसका काम ही यही है कि वो सिर्फ उन्होंने फंड्स को ही वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट्स को ही आपके वेरीफाई करना है, और उसके बाद ही आपका वीज़ा ऑफिसर ने रिजल्ट्स देना है। हालांकि सारे जो केसेस हैं वो वहाँ नहीं जा रहे टीम के पास, कुछ एक सिलेक्टेड प्रोफाइल्स ही जा रहे हैं जो हाई रिस्क जोन में हैं, या जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर को कोई डाउट होता है तो वो इस टीम को रेफ़र कर देता है वेरिफिकेशन के लिए। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि इंडिया में ही इन्होंने इस चीज़ का गठन किया है, इस टीम का, जो टीम सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स और फंड्स वगैरह को वेरीफाई कर रही है। तो स्टूडेंट, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया को लेके, स्टडी वीज़ा को लेके, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई देते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि एक वीडियो बना के भी आपको उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.